चलिए, आज तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन कल से एकदम 100% हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ठीक है। तब जो भी प्रॉब्लम आ रहा था उसको मतलब दूर कर दिए हैं, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। हम लोग बोले थे आप लोगों को रिलेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो आज के क्लास में देखते हैं 15 क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, यानी 40 क्वेश्चन रिलेशन से करेंगे, फिर फंक्शन से वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट कितना है बच्चा लोग, 1 2 3 4, और इस पर जो डिफाइंड रिलेशन है आर, उसमें गिवन है 1 3 2 4 4 2, ठीक है, फिर 2 3 3 1। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये रिलेशन गिवन है। तो देखिए सबसे पहला बात, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है बिकॉज इसमें एलिमेंट अगर 1 है तो इसमें 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 1 नहीं है। 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सीधे दिख रहा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री का बात कर रहे हैं बच्चे लोग। देखिए सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर रिलेशन में ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 3 है तो 3 1 है, यहाँ पर सिमेट्रिक शो कर रहा है। फिर 2 4 है तो 4 2 है, ये भी शो कर रहा है। बट यहाँ 2 3 बिलोंग्स टू आर, हियर 2 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक मतलब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, सीधे दिख रहा है। चलिए ट्रांजिटिव का बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का चेक किया जाए तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए 1 3 से स्टार्ट कीजिए। 1 3 ट्रांजिटिव के लिए देखिए, यहाँ ऑर्डर पेयर 1 3 है तो 1 3 लिखिए, और 1 3 से शुरू होने वाला देखिए 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पर है 1 3 3 1, तो 1 3 3 1 लिखिए। तो यहाँ 3 3 को कैंसिल कीजिए, 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 है क्या इसमें, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। इट इज देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, दिख रहा है। तो देखिए ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो देखिए तो कौन सा है, तो रिफ्लेक्सिव ऑप्शन में दिया है तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, तो ये कट जाएगा। ट्रांजिटिव भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले नॉट सिमेट्रिक, तो हाँ नॉट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आ गया, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है द वॉइड रिलेशन ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहला बात, एक वॉइड रिलेशन है, तो वॉइड रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है पहले ये जानिए। सेट ए में अगर एलिमेंट ए बी सी है तो रिलेशन में ए होना चाहिए, ठीक है, बी बी होना चाहिए, और फिर सी सी होना चाहिए। ये कंडीशन मेन होता है फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सेट ए में अगर एलिमेंट ए है तो ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, वॉइड रिलेशन ऑन ए सेट ए, तो अगर ये सेट ए है तो इस पर डिफाइंड रिलेशन जो है वॉइड है, इस पर डिफाइंड रिलेशन क्या है, वॉइड है। तो वॉइड मतलब क्या, एम्प्टी रिलेशन है। तो एम्प्टी रिलेशन है तो इसमें ए है तो इसमें ए होना चाहिए, है क्या, ए नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो सीधे दिख रहा है बच्चा लोग। देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ऑप्शन ए कट गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये भी रिफ्लेक्सिव लिख रहा है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो जाएगा।
अब ये सिमेट्रिक कैसे होगा, तो देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है ना कि अगर ए बी है तो बी ए देखा जाता है, अगर ए बी ही नहीं है तो बी ए देखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ट्रांजिटिव में भी देखो सिमेट्रिक का कंडीशन होता है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर है देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये ध्यान समझिए, अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर है तब ना बी ए होना चाहिए, तो अगर ए बी ही नहीं है तो बी ए खोजने की आवश्यकता नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी है, ठीक है, बी सी है, तो ये बी बी हम लोग कैंसिल करते हैं, ए सी होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, तो सबसे पहले ए सी कब खोजिएगा, जब ये दोनों मिले तब ना, तो ऑर्डर पेयर ए बी इसमें तो है ही नहीं, ऑर्डर पेयर बी सी है ही नहीं, खाली है, तो ये दोनों मिलेगा तब जाके ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें चेक करना है, अदरवाइज चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ट्रांजिटिव कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी चोर है तब ना उसको पुलिस पकड़ेगा, अगर चोर ही नहीं है तो उसको पुलिस काहे के लिए पकड़ेगा, ठीक है, चाहे क्रिमिनल है तब ना पकड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ ए बी है बी सी है तब ना ऐसे चेक करेंगे, नहीं तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो इट इज ट्रांजिटिव। यानी यह जो रिलेशन है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, एक बार ध्यान में रखिएगा, फिर से एक बार बता दें कि सिमेट्रिक का कंडीशन होता है अगर ए बी है तो बी ए उसमें खोजिए, उस रिलेशन में बी ए ऑर्डर पेयर होना चाहिए, अगर ए बी है तब, अगर ए बी ही नहीं है तो खोजने की आवश्यकता नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, यहां पर तीसरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट डब्ल्यू डिनोट द वर्ड्स इन द डिक्शनरी, डब्ल्यू डिनोट द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। डब्ल्यू क्या है, मतलब डब्ल्यू सेट ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी, मतलब ध्यान समझिएगा, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि डब्ल्यू जो है सेट ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी, सेट ऑफ वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी, इन द डिक्शनरी। एकदम सिंपल सी बात है, डब्ल्यू क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी है, तो अगर इसको हम चेक करें ये रिलेशन, मतलब इस पर रिलेशन क्या डिफाइंड है, ध्यान समझिएगा, एक रिलेशन है, इसमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई रखा है, ऑर्डर पेयर क्या एक्स वाई, सच दैट, देखिएगा ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट द वर्ड्स एक्स एंड वाई हैविंग एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन, द वर्ड्स, यहां द वर्ड्स एक्स एंड वाई have at least one letter in common, one letter in common। यानी ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल सी बात है, हम समझाते हैं यहाँ पर, इसमें बोल क्या रहा है, यानी यहाँ पर जो कंडीशन दिया है कि जो x और y है, x एंड y हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन, मतलब रिलेशन में देखिए सेट ऑफ वर्ड्स है इन द डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी में जितने सेट ऑफ वर्ड्स है, पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिक्शनरी है उसमें जितना वर्ड है उसको एक सेट माना है, ठीक है, जितना वर्ड है उसको एक सेट माना है, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, तो बोल रहा है ना कि उस सेट ऑफ वर्ड्स में से वही दो वर्ड इस रिलेशन में आएगा जिसमें कम से कम एक लेटर कॉमन हो, कम से कम एक लेटर कॉमन हो, तो कम से कम एक लेटर कॉमन हो, तो मान लो इस डिक्शनरी में एक वर्ड है एप्पल, डिक्शनरी में एक वर्ड है एप्पल, तो कहने का मतलब ये है एक डिक्शनरी में वर्ड है एप्पल, तो हम एप्पल एप्पल इसको सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है, अगर सेट ए में एलिमेंट ए बी सी है तो ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए और सी सी होना चाहिए। तो अगर डिक्शनरी वर्ड्स पर डिफाइंड है, सेट ऑफ वर्ड्स पर रिलेशन डिफाइंड है और वर्ड क्या है एप्पल, तो मेरे कहने का मतलब कि एप्पल एप्पल इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम यहाँ एप्पल एप्पल लिखेंगे, तो दी वर्ड्स एप्पल एंड एप्पल हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन, तो बिल्कुल सही बात है कि एप्पल और एप्पल में तो सब लेटर कॉमन हो जाएगा, कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। दो वर्ड को इस रिलेशन में तभी लेंगे जब उसमें कम से कम एक लेटर कॉमन हो, तो यहाँ अगर एप्पल वर्ड है इस डिक्शनरी का, तो एप्पल एप्पल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज एप्पल और एप्पल में सभी लेटर कॉमन होता है, ठीक है, एप्पल और एप्पल में सभी लेटर कॉमन होता है, तो ये दोनों लेटर इसमें आ जाएगा, यानी अपने आप से रिलेशन सेटिस्फाई किया, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सीधी सी बात है, कोई भी तुम वर्ड ले लो, जैसे मान लो गॉड, गॉड, तो गॉड एंड गॉड हैविंग ऑल लेटर्स इन कॉमन,
कम से कम एक लेटर कॉमन होगा तो लेगा, तो सब लेटर कॉमन हो जाएगा तो और मतलब उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए तब जाके सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ एप्पल और एप्पल में सभी लेटर कॉमन है। वैसे ही इसमें अगर देखा जाए कि गॉड और गॉड में सभी लेटर कॉमन है। ग्रेट अगर वर्ड लिया जाए, ग्रेट और ग्रेट में तो सभी लेटर कॉमन है, सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, यानी ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन कट गया क्योंकि नॉट रिफ्लेक्सिव लिखला है, मैं बोल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव है। अब बात रहा सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक का अगर बात बोला जाए तो देखिए सिमेट्रिक में क्या है कि अगर हम यहां पर लिखें गॉड, एक वर्ड है गॉड और एक वर्ड है ग्रेट, देखिएगा अगर गॉड और ग्रेट में एक लेटर कॉमन है तो क्या ग्रेट और गॉड में एक लेटर कॉमन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी मेरे कहने का मतलब अगर पहला वर्ड और दूसरा वर्ड में कोई लेटर कॉमन है तो दूसरा और पहले में भी कॉमन होगा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन का प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक रिलेशन में होता है अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो एकदम सिंपल सी बात है, अगर दो वर्ड है गॉड और ग्रेट, तो गॉड और ग्रेट में अगर एक लेटर जी कॉमन है तो ग्रेट और गॉड में भी वही लेटर कॉमन होगा। सो इट इज सिमेट्रिक, यानी ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। गॉड और ग्रेट अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्रेट और गॉड भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए बी सेटिस्फाई करे तो बी ए सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो इट इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का, तो चेक करते हैं क्या यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखिएगा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं चेक किया जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड ले लिए बोल्ड, ठीक है, और एक वर्ड ले लिए, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं बोल्ड, ठीक है, जैसे एक लेटर है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है। पहले ऑप्शन से ही देख लेते हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है, सिमेट्रिक है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, तो ऑप्शन ए तो कट गया। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसमें दिया है नॉट ट्रांजिटिव, इसमें ट्रांजिटिव भी है, तो चेक कर लीजिए। ऑप्शन डी तो कट जाएगा, रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक लिख रहा है, लेकिन सिमेट्रिक ये रिलेशन है, अभी बताया है, ठीक है। तो अब चेक करना है कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा। तो ट्रांजिटिव ही चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखिए जैसे हम दो लेटर ले रहे हैं, एक बोल्ड और एक बैट, तो ध्यान दीजिएगा, तो बोल्ड और बैट दोनों सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को। बोला है कि वैसे दो वर्ड इसको सेटिस्फाई करेंगे जिसमें कम से कम एक लेटर कॉमन हो, तो बोल्ड और बैट में एक लेटर कॉमन है बी, सो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मतलब कम से कम एक लेटर अगर कॉमन है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखिए बोल्ड और बैट में एक लेटर कॉमन है बी, बोल्ड और बैट में एक लेटर कॉमन है बी, सो इट इज, मतलब अगर देखा जाए मतलब एक लेटर कॉमन है। और देखिए अब एक और बात कि बैट और एप में, देखिए बैट और एप ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है कि अगर ए बी है बी सी है तब ए सी होना चाहिए, ए बी है बी सी है तब ना ए सी होना चाहिए। तो इसमें देखिए बोल्ड और बैट में एक लेटर कॉमन है बी, और बैट और एप में भी देखिए कॉमन है एक लेटर ए, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है कि अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो इसमें देखिए कंडीशन क्या है, हम जो यहां लिख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, कंडीशन यहां समझा दे रहे हैं, देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं कंडीशन को हम इसमें। देखिए हम इसको सही से लिख देते हैं, देखिए एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा हम इसमें क्या बताना चाहते हैं। इसमें है कि अगर बोल्ड एक वर्ड है, ठीक है, और एक बैट एक वर्ड है, तो बोल्ड और बैट में एक लेटर कॉमन है बी, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोल्ड और बैट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और देखिए एंड बैट और एप भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा ये सबको पता है कि बैट और एप भी सेटिस्फाई करेगा। रिलेशन में कंडीशन गिवन है कि दो वर्ड में कम से कम एक लेटर कॉमन होगा तो वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो बोल्ड और बैट में एक लेटर बी कॉमन है तो ये सेटिस्फाई करेगा। बैट और एप में एक लेटर ए कॉमन है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन है कि इसको हटाइए, बोल्ड और एप सेटिस्फाई करना चाहिए। तब क्या बोल्ड और एप रिलेशन में दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है?
बोल्ड और एफ क्या रिलेशन में दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो रिलेशन में दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज रिलेशन में सेटिस्फाई, इस रिलेशन को सेटिस्फाई तभी करेगा जब इन दोनों में कम से कम एक लेटर कॉमन हो। तो इसमें बी ओ एल डी है, इसमें ए पी ई, तो कोई लेटर कॉमन नहीं है, तो इसमें ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, बोल्ड बैट सेटिस्फाई कर रहा है, बैट एफ सेटिस्फाई कर रहा है, बट बोल्ड और एफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑफ ए सेट विथ 4 एलिमेंट इज इक्वल टू। अच्छा एक बात बताइए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला कि एक सेट ए में अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। याद रखिएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, तो 2 टू द पावर n का वैल्यू, तो देखिए यहाँ थोड़ा समझा जाए कि सेट ए में कितना एलिमेंट है? 4, n का वैल्यू कितना? 4, यानी सेट ए में एलिमेंट 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 2 का पावर 16 और माइनस 4, यानी आंसर कितना आ गया? 2 का पावर 12, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, ध्यान सुनिएगा। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 5, सेट बी है, इसमें एलिमेंट है कितना जी? 7। तो सबसे पहला बात कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितना? तो 5 गुने 7 यानी 35 एलिमेंट हो जाएगा, यानी 35 एलिमेंट हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर, द नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन, द नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी पर कितने रिलेशंस डिफाइंड होंगे? ए से बी में नहीं बोल रहा है, ए क्रॉस बी पर कितने रिलेशंस डिफाइंड होंगे। तो देखिए, तो ए क्रॉस बी पर कितने रिलेशन, अगर ए से बी में बोलता ना, अगर ए से बी में बोलता तो रिलेशन हो जाता नंबर 2 का पावर एम एन, तो हो जाता 2 का पावर एम का वैल्यू कितना? 5 और एन का वैल्यू 7, तो 2 का पावर 35 आंसर हो जाता। बट यहां पर ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशंस नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी पर कितने रिलेशंस डिफाइंड होंगे। तो ए क्रॉस बी पर कितने रिलेशंस डिफाइंड होंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला है कि सेट ए में एन एलिमेंट है, तो सेट ए पर कितने रिलेशंस डिफाइंड होते हैं? तो 2 का पावर एन इंटू एन, एंड 2 का पावर एन स्क्वायर। अगर सेट ए में एन एलिमेंट है तो ए पर कितने रिलेशन डिफाइंड होते हैं? तो ए से ए में कितने रिलेशन डिफाइंड होते हैं? तो 2 का पावर एन स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी पर कितने डिफाइंड रिलेशन होंगे, यानी ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी में कितने रिलेशंस डिफाइंड होंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला बात कि कितना रिलेशंस डिफाइंड होगा, तो फॉर्मूला है 2 का पावर एम एन। फॉर्मूला क्या है? 2 का पावर एम एन। बट ध्यान समझिएगा, अब ए क्रॉस बी पर कितने रिलेशन डिफाइंड होंगे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 35 इंटू 35, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ को अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर आप तो बताए हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस 2 का पावर एम एन होता है, सेट ए में एम एलिमेंट है, सेट बी में एन एलिमेंट है, तो ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशन 2 का पावर एम एन होता है। ठीक है, ए से बी में होता है वो, लेकिन इस पे क्या बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। तो डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ना कि ए क्रॉस बी पर कितने रिलेशन डिफाइंड होंगे, ए से बी में नहीं हुआ वो। ए क्रॉस बी पर कितने रिलेशंस डिफाइंड होंगे, तो ए क्रॉस बी पर नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड करना है। तो ये ध्यान समझिएगा, अगर ए पर डिफाइंड रिलेशन पूछता है ना, ध्यान समझिएगा, अगर सेट ए में एलिमेंट अगर ए1 ए2 ए3 डॉट 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 अगर एन है, इस सेट में भी वही एलिमेंट है ए1 ए2 ए3 डॉट 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 अगर एन है, तो ए से ए में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड होते हैं, तो फॉर्मूला लगता है 2 का पावर, इस सेट ए में एन एलिमेंट, तो 2 टू द पावर एन इंटू एन, 2 का पावर एन स्क्वायर लगता है। तो ए पर कितने रिलेशंस डिफाइंड होंगे, अगर ऐसा पूछा जाता है कि ए पर कितने रिलेशन डिफाइंड होंगे, तो 2 टू द पावर एन इंटू एन। तो यहाँ ए क्रॉस बी पर कितने रिलेशन डिफाइंड होंगे, तो 2 टू द पावर 35 इंटू 35, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बात किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसको ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि फॉर एनी 2 रियल नंबर्स ए एंड बी वी डिफाइन ए रिलेटेड टू बी, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बोल रहा है कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ध्यान समझिए, यानी ए बी से रिलेटेड होगा यदि और केवल यदि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो बोल रहा है देन रिलेशन आर इज, कौन सा रिलेशन होगा, ए और बी दोनों रियल नंबर है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, अगर ए और बी दो रियल नंबर है तो यहां पर रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मान लो कि लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर। आर मतलब क्या, आर एक रियल नंबर है। इस आर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रियल नंबर। मान लीजिए आर रियल नंबर है, वो रिलेशन है, लेकिन ये आर को आर डैश बोल रहे हैं, मान लीजिए रियल नंबर है। ठीक है, तो ये रियल नंबर है, लेकिन इसमें रिलेशन ही बोला है, तो चलिए रिलेशन याद रखें। मतलब एक ए है तो रियल नंबर ले लीजिए आप, इट ए बी रियल नंबर, ए रियल नंबर, रियल नंबर। तो कहने का मतलब ये रिलेशन किस पर डिफाइंड है, रियल नंबर पर। देखो फॉर एनी टू रियल नंबर, मतलब रियल नंबर पर ये रिलेशन डिफाइंड है। तो सबसे पहले का बात कि तब ए अगर एक रियल नंबर है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो ए बी से तभी रिलेटेड होगा जब इसको सेटिस्फाई करे, अदरवाइज नहीं करेगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी अगर 1 है तो ए बी से रिलेटेड होगा, अदरवाइज रिलेटेड नहीं होगा। तो चलो हम ए रख के देखते हैं ए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर बी के जगह पर भी क्या रखेंगे, ए रखेंगे। बिकॉज तब देखो तो ये तो हम जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1। तो देयरफॉर ए रिलेटेड टू ए प्रूव हो गया, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या हो गया बच्चा लोग, रिफ्लेक्सिव, बिकॉज ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जहां बी है वहां पर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू अगर 1 है तभी ए बी से रिलेटेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये क्वेश्चन में बोला है, अपने से ना लिख रहे हैं हम, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो जब ए बी से रिलेटेड होगा कब होगा, जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो ए से रिलेटेड होगा कब, जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो बिल्कुल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं सिमेट्री का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्री का, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसको ध्यान समझा जाए, क्या सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर ए और बी दो रियल नंबर है। यहां सिमेट्रिक के लिए हम लोग लिखेंगे कि लेट ए कॉमा बी बी टू रियल नंबर्स, टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। मान लीजिए ये दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इफ देखिएगा, इफ साइन स्क्वायर मतलब इफ ए रिलेटेड टू बी, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, हम यहां क्या बोल रहे हैं। अगर ए बी से रिलेटेड है, इफ ए रिलेटेड टू बी, इफ ए रिलेटेड टू बी, देन क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ध्यान से समझ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। देखिएगा ध्यान से, कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। यहां पर कंडीशन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ ए बी से रिलेटेड है तब ये कंडीशन यहाँ लग रहा है, ए बी से रिलेटेड है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो हम लोग को देखो सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अगर लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस कॉस स्क्वायर बी को अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए तो ध्यान समझिए इक्वल टू कितना है 1। इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर दीजिए। अब क्या होगा, इधर 1 बच गया, अब माइनस साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए तो प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो लिखे हैं उस बात को कि यहाँ माइनस साइन स्क्वायर बी को उधर भेज दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर ए उधर भेजेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना 1। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या बोले हैं कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है, साइन स्क्वायर ए क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान, यहाँ स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ए होगा थोड़ा। देखिए तो यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ ए है यहाँ बी है तब ए बी से रिलेटेड होगा।
तो अब यहाँ क्या आ गया, बी, यहाँ ए, तो बी ए से रिलेटेड नहीं प्रूफ हो गया, यानी बी रिलेटेड टू ए प्रूफ हो गया। कम सिंपल सी बात है, बी रिलेटेड टू ए प्रूफ हो गया, तो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। कम सिंपल है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कैसे हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 है, तभी ए बी से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर बी उधर गया तो प्लस साइन स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर ए उधर गया तो प्लस कॉस स्क्वायर ए, इक्वल टू इधर कितना बच गया 1। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ ए है यहाँ बी है, तब ए बी से रिलेटेड है, और पहले बी आ गया यहाँ ए आ गया, तो बी ए से रिलेटेड प्रूव हो गया, सो इट इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये रिलेशन क्या हो गया बच्चा लोग, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, इसको देखा जाए। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, इसको देखा जाए। तो चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं थोड़ा समझा जाए। देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए बच्चा देखिए, हम लोग यहाँ 3 रियल नंबर लेंगे, ए बी सी बी 3 रियल नंबर, बी 3 रियल नंबर, 3 रियल नंबर, रियल पर मान लीजिए। तो ये बात बताओ कि साइन स्क्वायर अगर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा, तभी ए बी से रिलेटेड होगा, इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू बी। मतलब अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 है, तब ए बी से रिलेटेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा देखो, तो ए और बी वाला ले लिए, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 होगा, तब क्या होगा, बी सी से रिलेटेड होगा। एकदम सिंपल सी बात है, ध्यान समझिएगा। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 है, तभी ए बी से रिलेटेड है। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी अगर 1 हो, मतलब इफ अगर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 है, तभी बी सी से रिलेटेड होगा। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ए सी से रिलेटेड। तो देखो सबसे पहले ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है कि अगर ए बी है बी सी है, तब ए सी करना चाहिए। अगर ए बी बी सी है, तो मान लिए यहाँ पर कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, इट मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी अगर 1 है, तो ए बी से रिलेटेड होगा। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 है, तो बी सी से रिलेटेड होगा। देन हम लोग को प्रूफ करना है कि ए सी से रिलेटेड होगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कितना है 1, और यहां पर है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू कितना है 1। जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस यहां पर कितना है कॉस स्क्वायर बी, अब प्लस यहां पर कितना है साइन स्क्वायर बी, अब प्लस कितना है कॉस स्क्वायर सी, इक्वल टू कितना, ए का 1 2। ये ध्यान समझिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट सीधे दिख रहा है कि यहाँ cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू कितना होगा जी 1 होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अब प्लस इसका वैल्यू कितना 1, अब प्लस कितना है यहाँ पर cos स्क्वायर सी इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर सी इक्वल टू 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1। तो देखिए अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 है, तो ए बी से रिलेटेड है। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी अगर 1 है, तब बी से सी से रिलेटेड है। तो यहाँ प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी कितना 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी 1, तो अब ए सी से रिलेटेड प्रूव हो गया, यानी ए रिलेटेड टू सी। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। और वी नो दैट ए रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस, ठीक है, यानी ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें गिवन है क्या, यहां पर थोड़ा समझा जाए, ठीक है, इसको समझा जाए ध्यान से कि यहाँ a रिलेटेड टू b है, कब है जी, देन a इक्वल टू 2 टू द पावर k इंटू बी है फॉर सम इंटीजर k। मतलब सेट ऑफ इंटीजर पर डिफाइंड है। ये भी सही है कि रिलेशन जो है
रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहला बात अगर देखा जाए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर ए कोई इंटीजर है, मान लीजिए कि सेट ऑफ इंटीजर पर डिपेंड है, अगर ए कोई इंटीजर है तो ए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए के जगह पर ए, बी के जगह पर भी ए रख के देखिए, तो ए आई इक्वल टू, देखो दोनों की जगह पर हम लोग ए रखेंगे, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ए यहाँ 2 टू द पावर के, यहाँ बी के जगह पर ए रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए बाई ए इक्वल टू 2 टू द पावर के। तो ए से ए कट गया, यानी यहाँ पर आ गया 1 इक्वल टू 2 टू द पावर के, यानी यहाँ पर आ गया। सिंपल सी बात है कि यहाँ 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 2 टू द पावर के। तो के का वैल्यू क्या आ गया 0। अब बिलोंग्स टू इंटीजर, ये है यानी सेटिस्फाई कर रहा है। ये बोला है कि a इक्वल टू 2 का पावर k इंटू बी के फॉर्म में होगा तब a b से रिलेटेड होगा, यानी यहाँ पर फॉर सम इंटीजर k, यानी यहाँ पर अगर a रख रहे हैं तो k का वैल्यू इंटीजर ही आना चाहिए। तो a रखे तो k का वैल्यू इंटीजर ही आ गया, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? बिकॉज अब इसको जैसे यहाँ गिवन है, गिवन क्या है जी कि a इक्वल टू 2 टू द पावर k इंटू बी है, तो यहाँ a इक्वल टू 2 टू दी पावर अगर k के जगह पर 0 रख देते हैं, अब b के जगह पर a रख देते हैं, तो उस फॉर्म में आ जा रहा है, यानी a सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर 2 का पावर 0 यानी 2 का पावर k के फॉर्म में है, यानी a सेटिस्फाई किया, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब यही है कि a इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और जब a सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता ना तो k का वैल्यू इंटीजर नहीं आता, फ्रैक्शन आ सकता था। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं, तो देखो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो देख यहां ध्यान समझिएगा, ए रिलेटेड टू बी, देन ए इक्वल टू कितना है 2 का पावर के इंटू बी के फॉर्म में है। सिंपल सी बात है। तो देखो अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए इक्वल टू 2 का पावर के इंटू बी के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसको लिख दें, अब सिंस a इक्वल टू 2 का पावर k इंटू बी के फॉर्म में है, अगर हम इसको लिख दें 1/2 का पावर k इंटू a इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा 2 का पावर माइनस k प्लस k है, ऊपर जाएगा 2 का पावर माइनस k इंटू a इक्वल टू b आ गया, यानी b इक्वल टू आ गया 2 टू द पावर माइनस k इंटू a फॉर सम इंटीजर k, और सम इंटीजर k यानी उसी फॉर्म में आया। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ गया उससे मतलब नहीं है। क्या इंटीजर के आगे माइनस लगा देते हैं, 2 के आगे माइनस लगा देते हैं तो क्या इंटीजर नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ a b से रिलेटेड है तो a इक्वल टू 2 का पावर k इंटू बी के फॉर्म में होता है, a इक्वल टू 2 का पावर k इंटू बी के फॉर्म में होता है। अगर a b से रिलेटेड है तो ये इतना पहले a बाद में b है। अब यहाँ देखो पहले b बाद में हो गया, तो यहाँ b a से रिलेटेड प्रूव हो गया, b a से रिलेटेड प्रूव हो गया। यानी यहाँ अगर a b से रिलेटेड है तो a इक्वल टू 2 का पावर k इंटू बी के फॉर्म में है। तो अगर b a से रिलेटेड है तो b इक्वल टू 2 टू द पावर k इंटू a के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि आ गया। वो माइनस के से मतलब नहीं है, माइनस के एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये a b से रिलेटेड है तो b a से रिलेटेड हो गया, सो इट इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव का। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो देखा जाए ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से समझिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। देखिए यह रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो देखा जाए ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। देखो ध्यान समझना ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। अच्छा इसके लिए 3 रियल नंबर, सिमेट्री के लिए 2 रियल नंबर ए और बी लिए हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 को रियल नंबर लेंगे, ए बी और सी, 3 रियल नंबर ले लीजिए। तो ए इक्वल टू अगर 2 का पावर k, ए इक्वल टू अगर 2 का पावर k इंटू बी के फॉर्म में है तो ए बी से रिलेटेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का जो रिलेशन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, देखिएगा। और b इक्वल टू अगर 2 का पावर k, यानी m लिख दीजिए, यहाँ k है तो यहाँ m लिख दीजिए, तो b इक्वल टू 2 का पावर m इंटू सी के फॉर्म में है तो b c से रिलेटेड होगा। एकदम सिंपल सी बात है। अगर a इक्वल टू 2 का पावर, क्वेश्चन में बोला है कि अगर a 2 का पावर k इंटू बी के फॉर्म में होगा तो a b से रिलेटेड होगा, अगर b 2 का पावर m इंटू सी के फॉर्म में होगा तो b c से रिलेटेड होगा। तो देन यहाँ पर देखा जाए, समझिएगा ध्यान से, कि हम लोग को प्रूफ करना है क्या, ए सी से रिलेटेड। तो एक बात ध्यान समझिए कि ये बात तो क्लियर है कि a इक्वल टू 2 का पावर k इंटू बी के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ फॉर सम इंटीजर k, m भी क्या है, इंटीजर ही है। इस फॉर्म में होगा तो a b से रिलेटेड होगा, अगर इस फॉर्म में होगा तो b c से रिलेटेड होगा।
तो हम लोग प्रूफ को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ध्यान समझिएगा, प्रूफ करना है कि ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले p इक्वल टू कितना है, 2 का पावर m इंटू सी। अब इस वैल्यू को क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, पुट इन a इक्वल टू 2 का पावर k इंटू बी में पुट कीजिए। a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 का पावर k। अब b के जगह पर क्या पुट करना है, ध्यान दीजिएगा, b के जगह पर अगर देखा जाए तो b के जगह पर हई वाला वैल्यू पुट कीजिए, हई b वाला जो वैल्यू आया है उसको पहिलका में पुट कर दीजिए। b के जगह पर कितना पुट कीजिएगा, 2 टू द पावर m इंटू कितना है, एकदम सिंपल है, देखिएगा b का वैल्यू 2 का पावर m इंटू सी, तो b के जगह पर 2 का पावर m इंटू सी रख दिए, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2 टू द पावर, देखो यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा k प्लस m, तो 2 का पावर हो गया k प्लस m, ठीक है, आई इंटू कितना है, ठीक है, तो यहाँ उस फॉर्म में आ गया। ये भी k प्लस m, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो यहाँ अगर a और देखो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ a b से रिलेटेड हो गया अगर इस फॉर्म में है, और इस फॉर्म में है तो b c से रिलेटेड हो गया, तो उसी फॉर्म में यहाँ पर इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही आ गया, तो a c से रिलेटेड प्रूव हो गया, a रिलेटेड टू c हो गया, एकदम सिंपल सी बात है, a रिलेटेड टू c हो गया, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है इसको समझा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, चलिए देखा जाए। एस क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, यहां ध्यान दीजिएगा, एस क्या बोल रहा है बच्चा लोग, सेट ऑफ रियल नंबर। आइए रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन जो है वो बोल रहा है कि आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक रियल नंबर लीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कितना रियल नंबर, एक रियल नंबर लेना है। तो एक रियल नंबर मान लीजिए यहाँ पर कि लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू एस। एस क्या है, रियल नंबर का सेट है, देखिए एस विद द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो बिल्कुल करेगा। देखिएगा 1 प्लस ए, या बी के जगह पर भी ए रखिए, ए का मतलब क्या, ए के जगह पर ए और बी के जगह पर भी है, तो ए इंटू ए, ये हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, भाई पॉजिटिव रियल नंबर प्लस 1 तो ये ऑलवेज 0 से 12 होगा, तो देयरफॉर ए सेटिस्फाई कर गया, तो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिंपल है, ये रिलेशन क्या हो गया जी, रिफ्लेक्सिव हो गया, बिकॉज 1 प्लस ए स्क्वायर 0 से 12 ही होगा, तो ए सेटिस्फाई कर गया। जब ए सेटिस्फाई कर जाता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो देखिए सिमेट्रिक क्या बात करते हैं, तो बच्चा लोग देखिए सिमेट्रिक, इफ अगर ए और बी दो रियल नंबर है तो लेट, यहाँ लिख दीजिएगा लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, एस मतलब रियल नंबर, वहां बोल रहा है एस सेट ऑफ रियल नंबर, क्वेश्चन में फर्स्ट में पढ़िएगा तो पता चलेगा एस क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है कि इफ 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, देन देखिएगा 1 प्लस ए बी को लिख सकते हैं 1 प्लस बी ए बी को बी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ए भी तो 0 से 12 होगा। तो देखो जब 1 प्लस ए बी 0 से 12 है तो ए बी से रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी है, यहाँ पर 1 प्लस बी ए भी 0 से 12 ही होगा। अरे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, बात सेम होता है, कम्यूटेटिव लॉ है ही। तो ए बी है तो यहाँ बी ए लिख दिए, तो 1 प्लस ए बी 0 से 12 है तो 1 प्लस बी ए भी 0 से 12 होगा, देयरफॉर यहाँ पर बी रिलेटेड टू ए प्रूव हो गया, यानी ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड है। ये गिवन है ऑलरेडी कि अगर 1 प्लस ए बी 0 से 12 है तभी ए बी से रिलेटेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस बी ए भी 0 से 12 प्रूव हो गया, तो इट इज सिमेट्रिक हो गया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखिएगा ट्रांजिटिव का बात करते हैं बच्चा लोग, देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले 3 गो नंबर -1 0 अब 1 ले लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस यहाँ पर ए के जगह पर -1 इंटू 0, तो कितना आएगा 1, अब प्लस -1 इंटू 0 1, तो ये 0 से 12 आया,
यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पर -1 0 सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, तो रिलेशन आर में आ जाएगा। -1 और 0 पहले रखे हैं तो -1 0 इसको सेटिस्फाई कर गया। चलिए अब 0 1 देखते हैं, तो 1 प्लस, अब ए के जगह पर 0, अब बी के जगह पर 1, तो 1 प्लस 0 इंटू 1, तो 1 प्लस 0 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, यानी देयरफॉर 0 1 भी सेटिस्फाई कर गया, तो 0 1 भी रिलेशन आर में आ जाएगा। अब देखिए तो क्या -1 1 करेगा, तो देखिए बट 1 प्लस, अब ए के जगह पर -1 रखिएगा, अब बी के जगह पर 1 रखिएगा, तो ये हो जाएगा 1, अब प्लस और माइनस -1, ये 0। अब बताइए क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स -1 0 सेटिस्फाई कर जा रहा है, 0 1 कर जा रहा है, लेकिन -1 और 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि फॉर रियल नंबर्स, यहाँ क्या है ये देखिए ध्यान से, ये रियल नंबर पर डिफाइंड है। ये बोल रहा है कि x रिलेटेड टू y, x y से रिलेटेड होगा कब? जब यहाँ देखिए x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई प्लस √2 क्या, तो इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, इरेशनल। और ये ध्यान समझिएगा, इरेशनल नंबर का बात कर रहा है ये। तो देखिए, तो सबसे पहला बात हम लोग को रियल नंबर है, तो मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहला कि ए क्या है? रियल नंबर है, मतलब x एक रियल नंबर मान लीजिए, एकदम सिंपल है, ए ही मान लेते हैं। चलिए ए क्या है? रियल नंबर, कोई रियल नंबर है सपोज की, तो ए रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो ए एक रियल नंबर मान लीजिए, तो ए सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x के जगह पर ए रखिए, x के जगह पर ए, अब माइनस वाई के जगह पर ए प्लस √2। देखिए ये कट गया, क्या आ गया? √2। तो एक इज एन इरेशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल सी बात है, क्या कर रहा है जी? ए सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहा है, ए माइनस ए कट जा रहा है, क्या जा रहा है? √2, यानी ए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कोई भी रियल, यहाँ 2 2 रखोगे तो 2 - 2 कट जाएगा, √2 इरेशनल नंबर, एकदम बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या हो गया जी? रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्री का बात करते हैं, तो सिमेट्री के लिए देखिए बच्चा, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए दो नंबर लेते हैं, एक √2 और 1, √2 1 लीजिए, तो देखिए x के जगह पर √2 रखिए, इसमें x के जगह पर √2 माइनस वाई के जगह पर 1 अब प्लस √2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2, तो 2 √2 - 1, ये क्या है? इरेशनल नंबर है, ये क्या है जी? इरेशनल है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, √2 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 और √2 भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर ए भी सेटिस्फाई कर रहा है तो बी और ए भी करना चाहिए। तो √2 और 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज √2 यहाँ 1 रख रहे हैं, तो इरेशनल नंबर आ जा रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात कर रहे हैं क्या 1 √2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए 1 √2 यानी इसको ए भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बी ए करना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो यहाँ √2 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 और √2 भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो रखिए x के जगह पर 1 माइनस बी वाई के जगह पर √2, यहाँ पर कितना है? प्लस √2, तो देख रहे हैं कि प्लस √2 माइनस √2 कट गया, ये 1 आ गया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये क्या जा रहा है? रेशनल नंबर, ये क्या जा रहा है? रेशनल नंबर। तो सिंपल सी बात है कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का, तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए अगर देखा जाए तो √2 और 1 सेटिस्फाई कर रहा है, √2 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। अगर 1 माइनस 1 और 2 √2 लिख दें तो क्या सेटिस्फाई करेगा? 1 2 √2 कर जाएगा, 1 2 √2। देखिए √2 और 1 सेटिस्फाई करेगा, अगर √2 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 √2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो √2 और 2 √2 भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं।
कर रहा है कि नहीं। तो चलिए पहला √2 और 1 का बात करते हैं। तो x के जगह पर √2 और y के जगह पर कितना 1 अब प्लस कितना है देखिए, और कंडीशन जो है उसको लिख देते हैं कि x माइनस वाई प्लस √2 क्या आना चाहिए, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर कि x के जगह पर √2 और माइनस वाई के जगह पर 1 और प्लस कितना √2। बच्चा लोग देखिए एकदम सिंपल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए √2 प्लस √2 2√2 और -1, तो ये इरेशनल तो हिले है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं इसका, इरेशनल को हो गया। अब 1 2√2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो x के जगह पर रखिएगा अब 1 माइनस वाई के जगह पर 2√2, देखिए अब प्लस √2, तो ये आ गया कितना 1 माइनस √2 माइनस 2√2 1 माइनस √2, तो ये भी इरेशनल है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो √2 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2√2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो √2 और 2√2 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए √2 और 2√2 रख के देखते हैं, ट्रांजिटिव का कंडीशन है, अगर ए बी सेटिस्फाई करे बी सी करे तो ए सी करना चाहिए। तो यहाँ √2 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2√2 कर रहा है, तो √2 और 2√2 करना चाहिए। तो चलिए x के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह पर हम लोग रखेंगे 2, तो √2 रख दिए, अब माइनस y के जगह पर 2√2 रख दीजिए। ठीक है, अब प्लस कितना है √2, तो √2 रख दीजिए। देखिए √2 प्लस √2 2√2 और माइनस कितना है 2√2, तो ये कट जा रहा है, क्या हो जा रहा है 0। ठीक है, ये क्या आ जा रहा है रेशनल, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है केवल, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया ऑप्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये रिलेशन केवल रिफ्लेक्सिव है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, यहाँ ध्यान से पढ़िए, a इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स और लेस देन 8 है, यहाँ पर ये भी कंडीशन है लेस देन 8, यानी सेट ए जो है मतलब एक इवन नंबर का सेट है, लेकिन 8 से छोटा, 8 से छोटा इवन नंबर का सेट है, 8 से छोटा इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो 8 से छोटा इवन नंबर क्या होता है, 8 से छोटा इवन नेचुरल नंबर तो 2 4 6। देखिए सेट बी क्या दिया है जी, तो सेट बी गिवन है, इसमें दिया है सेट बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7, तो 7 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ए से बी में कितने रिलेशंस डिफाइंड होंगे, तो ए से बी में रिलेशन डिफाइंड होता है 2 का पावर m n, तो हो गया 2 का पावर m, तो m का वैल्यू सेट ए में कितना एलिमेंट है 3, और n क्या है सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो सेट बी में कितना एलिमेंट है 3, तो कितना आ गया 2 का पावर 9, तो ये हो गया 2 का पावर 9 और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट आज 10 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर दिए, फिर कल के क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।